अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अज़ाब कब्र की मुतालिक एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जो कि बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली है, जो कि एक चरवाहे के साथ पेश आया था और कैसे वो एक पागल हाथी से बचता हुआ एक गुंबदनुमा इमारत में दाखिल हो जाता है और जहाँ एक कब्र होती है और उस कब्र पर आवाज़ इलाही नाजिल हो रहा होता है। मुल्तान की एक मस्जिद में सब लोग नमाज से फारिग हुए तो इमाम साहब ने नमाजियों को दुआ के बाद मुखातिब किया और कहा कि हजरात, आज सरसा इलाके से एक साहब यहाँ तक तशरीफ़ लाए हैं और वो कोई बाइज़ नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का एक नाकाबिले फरामोश वाक़या जहाँ भी जाते हैं लोगों को सुनाते हैं। लोगों को सुनाकर उन्हें गफलत से बेदार करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनकी बात सुन लीजिए। अब इमाम साहब के लहजे में कुछ ऐसा असर था कि कोई भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। सब लोग उनकी तरफ मुतावज़ो हो गए, जो कि इमाम साहब की जगह पर मेंबर पर आ खड़े हुए थे। बज़ाहिर उस शख्स में कोई ऐसी गैर मामूली बात तो नहीं थी। देहाती लिबास में मलबूस हुए वो एक आम सा इंसान था और उसका आम सा हुलिया देखकर चंद असहाब चेमे में गोया करने लगे, लेकिन जब उसने बात शुरू की तो मजमे में खामोशी छा गई। उसकी आवाज़ में कोई ऐसा राज था कि जब वो बोलता था तो हवा भी मानो जैसी थमी थमी सी महसूस होती थी और चंद ही लम्हों में सबको ये एहसास हो गया कि न तो वो आम इंसान है और ना ही वाकई में कोई मामूली है, और उसका वाक्य भी कोई मामूली नहीं है जो वो सुनाने जा रहा है। उस शख्स की आवाज़ गोया किसी गहरे कुएं से उभरती हुई सुनाई दे रही थी और वो कह रहा था कि साथियों, मैं जो वाक्य आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, मुझ पर बीतने वाला हर्फ बर्फ सच्चा वाक्या है। इस वाक्य को 10 साल हो गए हैं। मैं जिंदा लाश बनकर इस वाक्य को जहां जहां मौका मिलता है बस दोहराता हूं कि शायद कि मेरी बात किसी के दिल में उतर जाए और वो दुनिया के दिखावे वाली जिंदगी पर अपनी जान कुर्बान ना करे और जहां उनसे ताक़यामत आबदीद नींद सोना है। इतना कहकर वो एक पल के लिए रुका और फिर असल वाक़या सुनाने लगा। वो कहने लगा कि मैं ज़िला हिसार सरसा के एक देहात का रिहायशी हूं और ये वाक़या उसी इलाके के एक जंगल में मेरे साथ पेश आया। मैं गांव वालों की भेड़ बकरियां चराता था और ये हमारा अभाई पैसा है। एक दिन मैं आदत के मुताबिक भेड़ बकरियां जंगल में लेकर गया। एक दरख्त के नीचे चादर बिछाकर लेट गया और भेड़ बकरियों की निगरानी करने लगा। और अभी मुझे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि फिजा में किसी हाथी की चिंगाड़ गूंजी और बकरियां सहम कर इधर उधर भागने लगी और मैं भी उस गैर मामूली चिंगाड़ सुनकर बरकिस सूरत में उठ खड़ा हुआ। मैं सोच रहा था कि उस इलाके में हाथी का क्या काम, और आवाज से लगता था कि वो हाथी कोई जंगली या फिर पागल हाथी है। मेरी भेड़ बकरियां सहम कर खारदार झाड़ी के पीछे छुप गई। आसपास पेड़ तो बहुत सारे थे लेकिन कोई भी इतना मजबूत नहीं था, लेकिन कोई भी पेड़ ऐसा नहीं था जो कि हाथी की टक्कर सह सके। और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जाऊं तो कहां जाऊं। मेरा जहन इसी कश्मकश का शिकार था कि अचानक जमीन यूं थर्रा उठी, जैसे कोई जलजला सा आ गया हो। मेरे रहस्य अफसान भी खता हो गए थे और उसके बाद मैं एक अनजानी सिमत में भाग खड़ा हुआ। मैं कुछ ही दूर गया था कि पीछे से हाथी के वजनी कदमों की आवाज को अपने पीछे पाया। मैं सिमत बदलकर भागता रहा, लेकिन भला एक पागल हाथी के रफ्तार का मुकाबला मैं कैसे कर सकता था। वो हाथी मौत बनकर किसी भी लम्हे मेरे सर पहुंचकर मेरा कचूमर निकाल सकता था, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक वो गुम्बदनुमा इमारत वीराने में मेरे सामने यूं आ गई कि जैसे वो जमीन से उगाई हो, और दिखने में वो किसी मंदिर या मजार की तरह था। और उसके अंदर दाखिल होने के लिए एक छोटी सी खिड़की नुमा किवाड़ की जगह थी और एक पल में मेरा रुख उसकी जानिब हो चुका था। खिड़की जैसी दिखने वाली जगह इतनी छोटी थी कि हाथी कोशिश करने के बावजूद भी उसमें दाखिल नहीं हो सकता था। मैं आंधी और तूफान की तरह उस इकलौते कमरे में जा घुसा, और जो कि असल में एक पुख्ता कब्र थी और उसके अहल ऊपर छत में एक आहिनी जंजीर लटक रही थी और अंदर सिर्फ इतनी जगह थी कि बस मैं किसी तरफ खिसक कर खड़ा हो सकता था। कब्र पर खड़ा होना मुझे गवारा न था और हाथी भी चंद लम्हों की ताखिर में मेरे सर पर पहुंच गया। और सच शुक्र का मुकाम था कि वो गुम्बदनुमा इमारत मजबूत पत्थर की थी, वरना तो वो हाथी एक ही टक्कर में मुझे जमीन में गिरा देता, मुझे मलिया मेट कर देता। और जब वो खिड़की से अंदर दाखिल न हो सका तो हाथी ने अपनी सूंड अंदर दाखिल की, मुझे मारने की कोशिश करने लगा। और अब तो मुझे यकीन हो गया कि वो पागल हाथी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। एक आध बार तो सूंड किसी जालिम चाबुक की तरह मेरी वजूद से टकराई और मैं अंदर तक हिलकर रह गया। और अगर हर बार मजीद वो उसी तरह मुझे लगती तो करीब था कि मैं गश खाकर गिर पड़ता।
लेकिन अगले ही लम्हे एक अजीब सी बात हुई और मुझे अपनी मौत का यकीन हो गया। कब्र के अंदर से ऐसी आवाज आई कि जैसे कोई तकलीफ से गला फाड़ कर चीख रहा हो। कब्र के अंदर से ऐसी आवाज आई कि जैसे कोई तकलीफ से गला फाड़ कर चीख रहा हो। हाँ, मैंने अज़ाब कब्र के कई वाक़या सुन रखे थे, लेकिन अपने कानों से ऐसी चीख पहली बार सुन रहा था। इससे पहले कि मेरे अफसान जवाब दे जाते, कब्र के सिरहाने एक शिखाफ नुमा मकाम से एक काला बिच्छू निकला और दीवार पर से होकर मेरी तरफ रेंगने लगा। और जब ये बिच्छू कब्र से निकला तो चीखों का सिलसिला भी अपने आप बंद हो गया। कोई दूसरा इंसान मेरी उस वक्त की कैफियत का अंदाजा नहीं लगा सकता था। एक तरफ पागल हाथी और दूसरी तरफ कब्र का वो बिच्छू, और नीचे अज़ाब कब्र से तड़पता लामलू। खुदा जाने मेरे कदमों तले क्या मामला चल रहा था। और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब मुझे कुछ ना सूझा तो छत से लटकती जंजीर को थामकर, फिजा में झूलकर और अपना वजूद इस हद तक समेट लिया कि सूंड और बिच्छू दोनों की जब्त से मैं दूर हो जाऊं। अब मैं कब्र के ठीक ऊपर हवा में लटका था और जैसे ही हाथी की सूंड चक्कर काट कर दीवार से टकराई, काला बिच्छू उसकी जब्त में आ गया। न मालूम उस बिच्छू का क्या बना, लेकिन अगले ही लम्हे वो जो हाथी था वो बेदम होकर जमीन पर आ गिरा और थोड़ी देर तक हवा में खरखर आहट की गूंजती रही। और उसके बाद हर सू मौत का सन्नाटा छा गया। बिच्छू का भी कोई नामो निशान न था। शायद वो सूंड लगते ही गिरकर वापस कब्र में जा घुसा था और हाथी उसकी जहर की ताब न लाकर जान से हाथ धो चुका था। जब मुझे यकीन हो गया कि हाथी मर चुका है और वो नहीं उठेगा, तो जंजीर छोड़कर नीचे उतर आया। और जैसे मैंने खिड़की वाले रास्ते से बाहर निकलना चाहा तो मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि हाथी तो यूं आड़ा टेढ़ा पड़ा था और मुझे रास्ता पार करने के लिए उसके ऊपर से गुजरना होगा। तमाम तर खौफ के बावजूद मैं उस मुकाम से दूर जाना चाहता था और उसके लिए मैं मुर्दा हाथी के वजूद पर से दम जमा कर उसके ऊपर से गुजरने के सिवा मेरे पास कोई चारा न था। और उस हाथी का देवकल वजूद इस कदर हैवतनाक था कि उसकी मौत का यकीन हो जाने के बावजूद भी उसके ऊपर पांव रखने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने हिम्मत जमा की और उस पर पांव रखा और आगे जाने के लिए दबाव डाला ही था कि मेरा हाथ हाथी के जिस्म में यूं उतर गया कि जैसे गोश्त पोश्त की बजाय हाथी का वजूद मोम से बना हो। अगले ही लम्हे में अपना पांव घसीट कर एक ही छलांग में उस हाथी को पार कर गया कि कहीं मेरा दूसरा कदम उसके वजूद से ना लगे। लेकिन उसी एक लम्हे मुझ पर जो कयामत टूटी, वो कयामत तक के लिए मुझे नमूने इबरत बन गया। और मैं आज भी अपनी टांगों पर नजर डालता हूं तो वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने ताजा हो जाता है और यूं लगता है कि जैसे मानो वो कल की ही बात हो। और इतना कहकर उसने अपने दाएं टांग से धोती का पलवा ऊपर को सरकाया और देखने वालों ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली। उसके घुटने से टखने तक गोश्त का नामो निशान न था, बल्कि उसकी हड्डी भी काली पड़ चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। सबके सामने भी पांव का बाकी हिस्सा जो शायद जूते ने ढक रखा था और घुटने से नीचे पीप का उभार भी साफ देखा जा सकता था। कब्र के उस बिच्छू में इतना खतरनाक जहर था कि हाथी को बस उसे छू जाना ही काफी था कि उसका जहर जैसे हाथी के जिस्म को पानी पानी कर गया, बल्कि उस चरवाहे की टांग को भी, और दूसरों के लिए डर से इबरत बना गया। और न जाने उस कब्र को कयामत तक भी कितना अजाब झेलना था। इसलिए दोस्तों, हदीसा मुबारका में बताया गया है कि कब्र जन्नत के बागों में से बाग होगी या फिर जहन्नुम के घड़ों में से घड़ा होगा और आखिर में मिलने वाली जजा और सजा का आगाज कब्र से ही हो जाएगा। आदि शरीफ में अजाब कब्र से पनाह मांगते रहने के लिए तलखीम भी की गई है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे बचने का तरीका भी मुसलमानों को बताया है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है और फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह, मैं तबानी और सुस्ती से तेरी पनाह मांगता हूँ और ज़ईफ़ुल उम्री से तेरी पनाह मांगता हूँ और अज़ाब कब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर सहाबा इकराम को अज़ाब कब्र से बचने के लिए सूरा मुल्क की तिलावत करने के लिए तलकीम फरमाया करते थे। इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अज़ाब कब्र से बचाए, अपने अवाम और अपनी पनाह में रखे और ईमान पर खात्मा दे। आमीन सुम्मा आमीन।